अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन में डिस्कस किया था एब्सोल्यूट मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन, और उसमें जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था स्टैंडर्ड डेविएशन का। और आज मैं आपको रिलेटिव मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिलेटिव मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन में रिलेटिव मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन वैसे तो 2-3 हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक ही डिस्कस करनी है और वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीवी। सीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 2 अर्थमेटिक मीन, और इस रेशो को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। अच्छा, पहली चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है कि रिलेटिव मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन, और क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो सीवी हम यूज करते हैं इज यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर डाटा सेट्स। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये बेटा कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो इसमें नोट रखने वाली बात है वो ये है कि डाटा सेट with lower CV, जिस डाटा सेट का CV कम होगा वो डाटा सेट इज नंबर 1 मोर कंसिस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि डाटा सेट विद लोअर CV इज बेटर। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो जिसका CV कम है वो कंसिस्टेंट है डाटा, या फिर अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि कौन बेटर है तो फिर जिस डाटा सेट का CV कम है वो बेटर है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये CV आपके सामने क्लियर हो जाएगा, और फिर मैं आपको जो अदर क्वेश्चन हैं वो भी साथ के साथ करवा देता हूँ। ये देखें बेटा, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन में। एन ऑपरेटर ऑफ अ फ्लीट ऑफ ट्रक purchases 50 tires of company A and company B, each at the same price. Under similar driving conditions, he gets the following results. क्या किया उसने? कंपनी ए और कंपनी बी दोनों से 50-50 टायर्स परचेज किए, दोनों को सिमिलर ड्राइविंग कंडीशंस का मतलब है सेम रूट पे चला दिया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और हमारा जो फ्लीट चलता है यहाँ से कराची से हैदराबाद जाता है, तो अंडर सेम ड्राइविंग कंडीशन जो है वो दोनों के टायरों को यूज किया गया। और फिर जैसे ही उनकी लाइफ कंप्लीट हुई टायर्स की तो हमने उनका एक एवरेज नोट किया और दूसरा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन नोट किया। तो कंपनी ए के लिए हमने देखा कि कंपनी ए के जो टायर्स हैं ऑन एवरेज 18,500 किलोमीटर चले, और कंपनी ए के टायर्स की जो लाइफ थी उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो था 3,500 किलोमीटर। कंपनी बी में 21,000 किलोमीटर चले और 4,800 किलोमीटर का स्टैंडर्ड डेविएशन है। और फिर वो ये कहता है कि विच ब्रांड यू वुड एडवाइज हिम टू बाय इन फ्यूचर। इस इंफॉर्मेशन की बेस पर आप बताएं कि उसको कौन सी कंपनी के टायर्स खरीदने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर है, क्योंकि जो कंपनी बेटर होगी उसी के टायर हम परचेज कर लेंगे। तो अभी हमने क्या रूल देखा था कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि डाटा सेट विद लोअर CV इज बेटर। ओके, अब चलते हैं वापस इधर। सॉरी, कंपनी ए के लिए CV कैलकुलेट कर लेते हैं, और CV का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो कंपनी ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 3500, 18,500 मीन है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कंपनी ए का जो सीवी हमारे पास आ रहा है वो है 3500 डिवाइडेड बाय 18,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 18.918 है, तो मैं इसको 18.92% लिख रहा हूँ, 18.92%। ठीक हो गया बेटा। और अब हम कंपनी बी पर चलते हैं। कंपनी बी, अच्छा कंपनी बी का अगर हम सीवी कैलकुलेट करें तो 4800 स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइडेड बाय मीन इज 21,000 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। 4800 divided by 21,000 multiplied by 100 is 22.857 आ रहा है मेरा आंसर, तो मैं 22.86 लिख रहा हूँ उसको, 22.86%। तो अब आप देखें एक चीज कि वैसे तो हमें लग रहा था कि कंपनी बी के टायर जो है वो ऑन एवरेज ज्यादा चल रहे थे, लेकिन इसमें वेरिएशन भी ज्यादा नजर आ रही है, इसका सीवी हमें ज्यादा नजर आ रहा है। इसका मतलब है कंपनी ए के जो टायर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है, और जो हमारा वर्किंग रूल था वो ये था कि जिस कंपनी का सीवी या जिस डाटा सेट का सीवी कम आएगा वो बेटर है। तो कंपनी ए का डाटा सेट सीवी कम आ रहा है, इसलिए कंपनी ए जो है वो बेटर है, तो हम उसको रेकमेंड करेंगे कि वो फ्यूचर में कंपनी ए के टायर्स खरीदे, और कंपनी ए है हमारे पास बीटा ऑप्शन में। ठीक है बेटा, तो इस तरह से सीवी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चलूंगा दूसरे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसमें क्या पूछा है? द रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन लास्ट 6 इनिंग्स आर, ये लास्ट 6 इनिंग्स के क्वेश्चन स्कोर्स आपको गिवन है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइंग बिटवीन एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा, या प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्स बार भी चाहिए, इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। तो इस डाटा को वहां पे लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स की जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, ये हैं 38, 70 एंड 42। 38, 70, 42, 40, 95, 21, 40, 95 एंड 21। इस डाटा सेट के लिए आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, तो फिर आपको एक एक्स स्क्वायर का कॉलम भी बनाना है। तो एक्स स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 38 स्क्वायर इज 1444, ये 4900, 42 स्क्वायर इज 1764, 1600, 95 square is 9025 and 21 square is 441। दोनों के टोटल कर लेते हैं। 38, 70, 42, 40, 95 and 21। 306, तो आज थोड़ा सा गला भी मेरा खराब है। 1444, 4900, 1764, 1600, 9025 and 441 is 19174. Sum of x square is 19174। पहले बेटा मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 306 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, तो x बार की वैल्यू आ रही है 306 डिवाइडेड बाय 6 इज 51। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 19174 डिवाइडेड बाय 6 माइनस
306 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर एंड रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है बेटा 19174 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 306 स्क्वायर इज 24.385 है, तो मैं इसको 39 लिख रहा हूँ बेटा। देखिए हमने इस डाटा के लिए मीन भी कैलकुलेट कर लिया, इस डाटा के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ये थी कि पहले आपने मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस करना है। तो मीन है हमारे पास 51, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 24.39, तो प्लस करने से वैल्यू आ रही है 75.39। इसी तरह जब हम इसको माइनस करेंगे तो 51 माइनस 24.39, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 51 माइनस 24.39 इज 26.61। 26.61। देखो बेटा, प्लस करने से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 75.39 और माइनस करने से मुझे वैल्यू मिल रही है 26.61। अब उसके बाद वो ये कहता है कि इन दो वैल्यूज के दरमियान ओरिजिनल डाटा का कितने परसेंट डाटा आ रहा है। अच्छा, अगर आप ये देखें इन दो वैल्यूज को, अगर मैं यहाँ लिखूं 26.61 और 75.39, तो अब मैं वैल्यूज चेक करूंगा जो दो वैल्यूज इनके दरमियान आ रही है। नंबर 1 38, 26.61 से ग्रेटर है, 75.39 से स्मॉलर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 38। 70 भी इन दोनों के दरमियान में आ रही है, 42 इन दोनों के दरमियान में आ रही है, 40 भी इनके दरमियान में आ रही है। उसके बाद है 95, वो इन दोनों के दरमियान में नहीं आ रही, तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा। इसी तरह 21 इससे पहले कहीं आ रही है, तो ये भी इन दोनों के दरमियान में नहीं आ रही, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो अब आप एक चीज नोट करें, जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं जो इन दो वैल्यूज के दरमियान आ रही हैं वो है 4। तो परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो है 4, टोटल वैल्यूज थी 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 divided by 6 multiplied by 100 is 66.67%। 66.67%। तो इस क्वेश्चन में उसने हमसे दो चीजें पूछी थी। नंबर 1 उसने पूछा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और नंबर 2 उसने हमसे पूछा था कि x बार प्लस माइनस के बिटवीन परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा आंसर बनेगा 24.39 एंड 66.67%। ये हमारा आंसर है। इसको हम चेक करते हैं वहां पर। बेटा 24.39 एंड 66.67, तो ये ऑप्शन बन रही है अल्फा। ठीक है बेटा, और ये याद रखना बेटा, ये एग्जाम क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन परसेंटेज के लिए भी आता है और समटाइम्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पूछ लेता है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइंग बिटवीन x बार प्लस माइनस सिग्मा। इस तरह भी पूछ सकता है, या इस तरह भी पूछ सकता है कि जैसे हमने इस क्वेश्चन में रखा हुआ था कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग बिटवीन x बार प्लस माइनस सिग्मा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, मीन की वैल्यू है 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 3। Later on it was noticed that one observation was taken as 8 instead of 6। क्या हुआ है कि जो हमने 8 ले ली है ये बेसिकली कौन सी वैल्यू है, इनकरेक्ट वैल्यू है, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या थी, वो थी 6। तो ये करेक्ट वैल्यू है। तो फाइंड द करेक्ट वैल्यूज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब हमने क्या काम करना है, मीन की वैल्यू को भी करेक्ट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को भी करेक्ट करना है। तो पहला हम ऐसा काम ये करेंगे कि मीन को करेक्ट करेंगे और अगले स्टेप में फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करते हैं। तो ये डाटा हम वहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10, x बार 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। पहले मीन को करेक्ट करते हैं बेटा। मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ x अपॉन n। ये 15 है, सम ऑफ x अपॉन 10, यहाँ से बेटा सम ऑफ x की वैल्यू आ रही है 150 और ये जो सम ऑफ x है ये इनकरेक्ट है। तो इसको जब करेक्ट करेंगे, करेक्ट सम ऑफ x, इस 150 में से इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सम ऑफ x आ जाएगा 148 और अब अगर मैं मीन कैलकुलेट करूंगा तो 148 डिवाइडेड बाय 10 इज 14.8। ले जी, मीन को तो हमने करेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो है बेटा सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन और सम ऑफ एक्स अपॉन एन स्क्वायर एंड रूट। सबसे पहली चीज, यहाँ से रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 9 सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 10। अच्छा, ये सम ऑफ एक्स अपॉन एन मीन होता है, ये तो हमें मालूम है। और यहाँ पर मैं पुट करने लगा हूँ 15। अब क्वेश्चन ये है कि भाई 15 क्यों पुट किया, 14.8 क्यों नहीं पुट किया। तो उसकी रीजन ये है बेटा कि ये जो 3 हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था ये इस 15 के ऊपर किया था, इसलिए पहले हम इसको यूज करके सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, अब ये 15 का स्क्वायर यहाँ इक्वेशन की साइड पे माइनस हो रहा है, अदर साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 9 + 225 इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 10 और अब ये 10 वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9 + 225 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 225 + 9 multiplied by 10 is 2340। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी इनकरेक्ट है। तो इसको हम जब करेक्ट करेंगे, करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, 2340 में से इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा। 2340 minus 8 square plus 6 square is 2312। और अब इस वैल्यू को यूज करके दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे हम। 2312। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क नहीं आया, पहले भी 10 थी अब भी 10 ही है। माइनस, अब हम यहाँ पे जो है ना करेक्ट वाला मीन पुट करेंगे और वो है 14.8 ताकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो करेक्ट हो जाए। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 2312 divided by 10 minus 14.8 square is 3.487 है, तो मैं 3.49 लिख रहा हूँ बेटा इसको, 3.49। ओके, तो अब अगर हम चेक करें तो उसने हमसे कहा था कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करके बताएं, तो हमारा आंसर होना चाहिए 14.8 एंड 3.49। ये हमारा आंसर है, ये करेक्ट वैल्यूज हमने निकाल ली है। तो बेटा इस पे क्या काम करना है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ उसको। जब आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों करेक्ट करने हैं तो पहले आपने क्या काम किया कि आपने मीन का फॉर्मूला यूज किया, सम ऑफ एक्स निकाला, इनकरेक्ट वैल्यूज को माइनस करें, करेक्ट वैल्यूज को ऐड करें, सम ऑफ एक्स करेक्ट हो जाएगा, एन से डिवाइड करें, मीन आ जाएगा।
ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करें। पहले उसके अंदर सम ऑफ एक्स अपॉन एन की जगह इनकरेक्ट वाला मीन पुट करके सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लें, जो कि इस केस में 2340 आ रहा था। और फिर इस 2340 में से इनकरेक्ट वैल्यूज का स्क्वायर माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर ऐड कर देंगे। सम ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक हो जाएगा, दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे और अब मीन की जगह करेक्ट वाला मीन पुट करेंगे, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की भी करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब हम अगर चेक करें कि हमारा आंसर क्या बन रहा है, तो हमारा आंसर है 14.8 एंड 3.49, तो ये बीटा ऑप्शन बन रही है। ठीक है बेटा। 3 अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। If the marks scored by all the 10 students are the same as 45, standard deviation of marks for the 10 students is, okay, अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 45 हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अगर आपको याद हो, ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इसका नाम था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली आपको क्या बताता है, ये बताता है कि डेटा में वेरिएशन क्या है, कितनी वेरिएशन है, वैल्यूज अपने मीन के अराउंड कितना स्कैटर्ड है, ऑन एवरेज वैल्यूज मीन से कितनी दूर है। जब सारी वैल्यूज ही 45 हैं तो फिर इसमें कोई स्कैटरनेस होगी, ये तो सब सेम है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। जब वेरिएशन नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। तो याद रखिएगा, जब भी सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो तो उसके लिए आप उसके लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करें, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करें या इवन रेंज कैलकुलेट करें, तो सब 0 आएगा क्योंकि उसमें स्कैटरनेस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेयरमेंट। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये मैं आपके सामने ले आया हूँ, तो याद रखिएगा। एक और यहाँ पे नोट बना लेते हैं, तीसरा, ये जो CV है ना, CV इज अ यूनिटलेस मेयर। CV क्या चीज है, यूनिटलेस मेयर है, इसके यूनिट्स नहीं होते। उसकी क्या रीजन है, ये देखें, जब सेम डाटा के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन और अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो दोनों सेम यूनिट्स में होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं यहाँ पे, तो CV के यूनिट नहीं होते। या आसान लफ्जों में समझ लें, जितनी भी रिलेटिव मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन होती हैं उनके यूनिट्स नहीं होते, एब्सोल्यूट के होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो उसने पूछा है किसके यूनिट्स नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एब्सोल्यूट मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन है, रेंज भी एब्सोल्यूट है, क्वार्टाइल डेविएशन भी एब्सोल्यूट मेयर ऑफ डिस्पर्जन है, तो इन सब के यूनिट्स होंगे। जो CV है ये रिलेटिव मेयर है, तो हमें याद है कि रिलेटिव मेयर्स के यूनिट्स नहीं होते, इसलिए हमारा आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है CV। अच्छा, CV के लिए हमें ये मालूम है कि CV इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस इंफॉर्मेशन से अगर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा तो हम CV कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब इस पहली इंफॉर्मेशन को चेक करें, ये चीज, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन। उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज 0। तो यहाँ देखें डेविएशंस का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये जो चीज है ये मीन है, तो x बार की वैल्यू मुझे मिल गई 20। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसने ये मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये वाली, ये चेक करें। इस इंफॉर्मेशन को अगर आप देखें तो
स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफाइनिंग फॉर्मूला याद करें, वो था सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और रूट, यही था। अच्छा, अब अगर इसको मैं लेके चलूं तो ये देखें यूँ लिखा हुआ है सम ऑफ एक्स माइनस 20 अभी हमने देखा वो मीन है, इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाइड बाय एन। इस n को अगर मैं इक्वेशन की अदर साइड पे ले आऊं तो x माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 400, और अगर मैं अब दोनों साइड्स का रूट ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन और राइट साइड आ जाएगी 20। नहीं, मीन भी मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया और इत्तेफाक से दोनों सेम है, तो सीवी की वैल्यू क्या आएगी? सीवी की वैल्यू आएगी 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 100%। तो मेरा आंसर है बीटा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। द डाटा रिगार्डिंग टू फैक्ट्रीज आर collected. Which factory has consistent salary structure? क्या क्वेश्चन है? कौन सी फैक्ट्री का सैलरी स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट है? वापस चलते हैं, कहाँ पर? सीवी पर हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था डेटा सेट विद लोअर सीवी इज मोर कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि हम दोनों फैक्ट्रीज के लिए सीवी कैलकुलेट करेंगे और फिर जिसका सीवी कम होगा वो कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, सीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। तो ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है फिलहाल, ये ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो जो फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री ए का सीवी बनेगा बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि इस केस में 200 है डिवाइडेड बाय मीन 2500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कंपनी ए का जो सीवी है वो बन रहा है 200 divided by 2500 multiplied by 100 is 8%। कंपनी ए का बन रहा है 8% और कंपनी बी का सीवी बनेगा 250 divided by 2800 multiplied by 100। 250 divided by 2800 multiplied by 100 is 8.928 है, तो मैं 8.93 लिख रहा हूँ बेटा इसको, 8.93%। ओके जी, कंपनी ए का 8% है और कंपनी बी का 8.93% है। तो पूछा उसने ये है क्या है कि किसका सैलरी स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट है। सैलरी स्ट्रक्चर उसका कंसिस्टेंट होगा जिसका सीवी कम आएगा। सीवी कम आया है ए का, तो हमारा आंसर है फैक्ट्री ए, अल्फा ऑप्शन। जी बेटा, क्लियर हो गया? ओके जी, अच्छा अब मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा दूंगा। इसमें उसने पूछा है वेरिएंस। क्या पूछा है? वेरिएंस। तो जरा पहले वेरिएंस को याद करते हैं कि वेरिएंस क्या चीज है। हमने अभी पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जो रिलेशन है उसको समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ठीक है बेटा? याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जो रिलेशन है ना वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं वेरिएंस का रूट ले लूं तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का अगर मैं रूट लूं तो वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। या मैं यूं कह लूं कि अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लूं तो वो है वेरिएंस।
अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है और मुझसे कोई वेरिएंस पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लूंगा। अगर मेरे पास वेरिएंस की वैल्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा किया है तो मैं उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। ये रिलेशन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। इफ अरिथमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी CV are 10 and 50 respectively, okay, then what is the variance of 15 minus 2x? तो पहले तो जरा इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसे नहीं बताया। अरिथमेटिक मीन 10 है और अरिथमेटिक मीन है 10 और CV की वैल्यू है 50। पहले तो एक काम करते हैं, CV का फॉर्मूला याद करते हैं। CV का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बेटा, CV की वैल्यू है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता, मीन की वैल्यू है 10 और ये 100। तो यहाँ से जरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं ना पहले तो। ये 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 10 मल्टीप्लाई होगा और वो 100 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है 500 डिवाइड बाय 100 इज 5। ले जी, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया हमें। ओके, अब उसके बाद मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों मिल गए। इसके बाद उसने हमें ये रिलेशन बताया, वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x। ये समझिएगा कि y इक्वल्स टू 15 माइनस 2x, ये हमारे पास x और y का रिलेशन है। अच्छा, अब इसको आगे चलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा याद करें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ये दोनों प्रॉपर्टीज याद करें। अरिथमेटिक मीन के केस में भी हमने ये चीज देखी थी और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में भी देखी थी। अरिथमेटिक मीन के लिए हमें ये मालूम है कि अरिथमेटिक मीन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों से अफेक्ट होता है। तो अगर मुझे y वैल्यूज का मीन रिक्वायर्ड है तो y बार इक्वल्स टू 15 माइनस 2 टाइम्स x बार। याद करें, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। तो y बार कैसे मिलेगा बेटा, 15 माइनस 2 और x बार की वैल्यू जो कि इस केस में 10 है, तो y बार इक्वल्स टू 15 माइनस 20, तो y बार की वैल्यू आ रही है बेटा -5। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में अगर आपको याद हो, ये जो 15 है ना, ये है चेंज ऑफ ओरिजिन और ये जो 2 है -2, ये है चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमें मालूम है कि वो चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। तो हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ये जो चेंज ऑफ स्केल है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये -2 हो जाएगा +2। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमने कितना निकाला था, 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें मिलेगा 10। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है वेरिएंस, और वेरिएंस का रिलेशन अभी हमने चेक किया। उसने, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है और उसने हमसे वेरिएंस पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे। तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर मींस 100। ठीक है बेटा, ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन बन रही है चार्ली। क्लियर? 8 पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं जरा आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा दूं।
n की वैल्यू 10 गिवन है, x बार गिवन है आपको, और सम ऑफ x स्क्वायर गिवन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, स्टैंडर्ड मीन की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सम ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन स्क्वायर एंड रूट 1530 divided by 10 minus 12 स्क्वायर एंड रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है बेटा 1530 divided by 10 minus 12 स्क्वायर इज 3। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है 3। तो अब मेरे पास जो CV है वो बनेगा 3 divided by 12 multiplied by 100। 3 divided by 12 multiplied by 100 is 25%। तो ये बन रही है बेटा चार्ली ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? आफ्टर सेटलमेंट द एवरेज वीकली वेज इन अ फैक्ट्री हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 8,000 टू 12,000। फैक्ट्री के एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट के साथ जो है वो कुछ सेटलमेंट हुई। उन्होंने कहा जी हमारी सैलरीज बढ़नी चाहिए। सैलरीज इंक्रीज की गई। इंक्रीज करने के बाद जब दोबारा एवरेज कैलकुलेट किया तो वो 12,000 आया। इसका मतलब है बिफोर सेटलमेंट एवरेज था 8,000 और आफ्टर सेटलमेंट उनका एवरेज है 12,000। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 टू 150। बिफोर सेटलमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन 100 था, आफ्टर सेटलमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है 150। कहते हैं आफ्टर सेटलमेंट द वेज हैज बिकम मोर हायर एंड मोर यूनिफॉर्म। डू यू एग्री? तो क्या ऐसा हुआ है? अगेन अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हम दो डेटा सेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर। तो जब हम कंपेयर कर रहे हो तो क्या कैलकुलेट करते थे? CV कैलकुलेट करते थे। यहाँ भी यही काम करेंगे। तो बिफोर सेटलमेंट हमारे पास CV की वैल्यू क्या आ रही है? स्टैंडर्ड डेविएशन था 100, इन एवरेज था 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 divided by 8,000 multiplied by 100 is 1.25%। और आफ्टर सेटलमेंट CV की वैल्यू है 150 divided by 12,000 multiplied by 100। 150 divided by 12,000 multiplied by 100 is okay again 1.25%। लो जी, बिल्कुल सेम आंसर आ गया। बिफोर एंड आफ्टर CV में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है कि द वेज हैज बिकम मोर हायर एंड यूनिफॉर्म, ये कोई सही स्टेटमेंट नहीं है। हम इससे एग्री नहीं करते, ये हम इससे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि CV में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि जो जिस सिचुएशन में वो पहले थे अब भी वैसी सिचुएशन में मौजूद है, उनकी इस हालत में कोई फर्क नहीं आने वाला। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखें बेटा पहले। If the relation between x and y is 5x minus 3y equals to 10 and the standard deviation for x is 12. Standard deviation for x is 12. The standard deviation of y about mean is, standard deviation of y पूछ रहा है। Okay. तो
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछ रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को पहले y के लिए जरा इसमें y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो 5y इक्वल्स टू 3x प्लस 10 इक्वेशन के अदर साइड पे चला जाएगा एंड y इक्वल्स टू 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 और y इक्वल्स टू 3 अपॉन 5x प्लस 10 अपॉन 5 इज 2। ये मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई। तो इस इक्वेशन में अगर मैं इस 2 को चेक करूं तो ये है चेंज ऑफ ओरिजिन और ये जो 3 अपॉन 5 है ये है चेंज ऑफ स्केल। आपको अगर याद हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, जो कि इस केस में 12 है। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 multiplied by 12 is 7.2। मेरा जो ऑप्शन है वो बन रहा है अल्फा। ठीक है बेटा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 15। The mean and standard deviation of a set of values are 25 and 5 respectively. If a constant 5 is added to each value, the coefficient of variation of the new data set of values is। देखिए आपके पास मीन की वैल्यू है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 5। 5 is added to each value। ये क्या चीज है? चेंज ऑफ ओरिजिन। ये क्या है बेटा? चेंज ऑफ ओरिजिन। अच्छा, चेंज ऑफ ओरिजिन के बारे में हमें मालूम है कि ये इससे मीन तो अफेक्ट होता है। इसका मतलब है न्यू वैल्यूज का जो मीन है वो हो जाएगा 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमें मालूम है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीवी की सिचुएशन क्या होगी? - 16.67 डेल्टा ऑप्शन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।